हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस के वंडरफुल हिंदी स्टोरी पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी, पिता का बंटवारा। गांव के एक पुराने मगर सम्मानित घर में हरिराम जी अपने दो बेटों के साथ रहते थे। रमेश और सुरेश दोनों पढ़े लिखे थे, शादीशुदा थे और दोनों अच्छे खासे कमाते थे। माँ का देहांत पहले ही हो चुका था और अब हरिराम के जीवन का एकमात्र सहारा उनके बेटे थे। उन्हें यही विश्वास था कि उनके बुढ़ापे की लाठी अब उनके बेटे हैं। लेकिन वक्त के साथ घर में कलह शुरू हो गई, कभी रसोई के बर्तनों को लेकर तो कभी आंगन में पड़ी चारपाई को लेकर। बहुएं शिकायत करती, हरिराम जी कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। हमें उनके लिए चाय बनानी पड़ती है, कपड़े धोने पड़ते हैं। हरिराम ने अपने जीवन में बड़ी मेहनत से खेती करके जमीन जायदाद बनाई थी। हरिराम चाहते थे कि उनके बेटे मिलजुल कर रहें और उनकी बनाई संपत्ति को आपसी प्रेम से संभालें। परंतु वक्त के साथ दोनों बेटों में मतभेद बढ़ गए। रमेश पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करता था, जबकि सुरेश खेतों में काम करता था। सुरेश को लगता था कि रमेश ने पिता का साथ छोड़ दिया है, जबकि रमेश मानता था कि वह घर के लिए ही पैसे कमा रहा है। एक दिन हरिराम बीमार पड़ गए। बुढ़ापा और बीमारी ने उन्हें तोड़कर रख दिया। उन्होंने बेटों को पास बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे जीते जी मेरी जमीन बांट लो ताकि कोई विवाद न हो। रमेश और सुरेश को यह बात पसंद नहीं आई, पर दोनों अंदर ही अंदर संपत्ति के बंटवारे की योजना बनाने लगे। पिता की सेवा अब दिखावे का हिस्सा बन गई। हरिराम ने अपने वकील को बुलाया और जमीन की कागजी कार्रवाई शुरू करवाई, पर हर दिन उनके दिल को चोट लगती थी जब बेटे उनके सामने भविष्य की योजनाएं बनाते। एक दिन हरिराम ने चुपके से अपने पुराने नौकर रामदीन को बुलाया। उन्होंने कहा, रामदीन, क्या मैंने गलत किया जो बेटों को सब कुछ सौंप दिया? रामदीन ने कहा, बाबूजी, आपने अपने फर्ज निभाए, अब ये उनके संस्कार की परीक्षा है। कुछ हफ्तों बाद बंटवारे की तारीख तय हुई। रमेश और सुरेश दोनों अपने हिस्से का नक्शा बनवाने में लगे थे। किसी को ये याद नहीं रहा कि पिता की दवा खत्म हो गई है। एक रात हरिराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया, पर कोई भी जल्दी नहीं आया। अंत में रामदीन ही दौड़कर वैद्य को लाया। वैद्य ने कहा, इन्हें आराम की जरूरत है, चिंता मत कीजिए। पर हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, अब चिंता की बात ही क्या बची है, बेटे तो मेरे होते हुए ही मेरा बंटवारा कर चुके हैं। अगले दिन रमेश और सुरेश में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि पिता के साथ कौन रहेगा। दोनों ने कहा, मैं व्यस्त हूँ, तू देख ले। रामदीन ये सब देख रहा था। उसने एक दिन दोनों को बुलाया और कहा, जिस पिता ने तुम्हें जीना सिखाया, आज उसे जीने का हक देने को तैयार नहीं हो। रमेश और सुरेश को एक पल को झटका लगा, पर फिर दोनों ने एक दूसरे पर दोष डालना शुरू कर दिया। एक दिन हरिराम चुपचाप घर छोड़कर गांव के मंदिर के पीछे एक कुटिया में रहने लगे। वहां वे रामदीन के साथ रहते और पूजा पाठ करते। जब गांव में चर्चा हुई कि हरिराम कुटिया में रह रहे हैं, तो पंचायत ने बेटों को बुलाया और कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पिता को घर से बाहर कर दिया। अब रमेश और सुरेश को कुछ समझ आया। वे कुटिया पहुंचे, लेकिन हरिराम ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब मेरा बंटवारा हो चुका है,
अब क्या बाकी। बेटों ने बहुत मिन्नतें की, पर हरीराम का दिल टूट चुका था। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मुझे वस्तु समझा, अब मैं वहीं रहूंगा जहाँ सम्मान मिले। धीरे धीरे दोनों बेटे समझ गए कि जमीन से ज्यादा कीमती पिता का प्यार होता है। उन्होंने अपनी सोच बदली और सेवा में लग गए। अंत में हरीराम ने क्षमा किया, पर एक शर्त पर, अब कोई बंटवारा नहीं होगा। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक अगली कहानी के साथ। कहानी से शिक्षा बुजुर्गों को बांटना नहीं चाहिए। वे हमारे जीवन का अनुभव हैं, हमारी जड़ें हैं। हम उनके बलिदान से पले बड़े हैं। उनके प्रेम और आशीर्वाद से हमारी नींव मजबूत है। दौलत, जमीन और सामान बढ़ सकता है, लेकिन माता पिता कभी नहीं।